उत्तराखंड हर साल आपदा झेलता है और इस बार भी आपदा से ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के धराली बाद में बादल फटने के बाद लगातार सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दिशा निर्देश भी इस दौरान दे रहे हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ों में बादल फटने के बाद धराली की तस्वीर बदल गई है। जहां पहले होटल और मकान थे, वहां अब सिर्फ मलबा ही मलबा बचा है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन कितने लोग लापता हैं यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। ग्राउंड जीरो पर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। पाना मुश्किल है। रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। मंगलवार को धराली में उस वक्त बादल फटा जब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश में गए हुए थे। जैसे ही खबर मिली, प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित कर देहरादून लौटे और सबसे पहले वो राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने देर रात में धराली में मौजूद रेस्क्यू टीम के साथ बातचीत की और नुकसान के साथ टीम के रहने वाले खाने सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहां से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं, डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। रात भर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहे और सुबह होते ही उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही हवाई सर्वेक्षण करते हुए रेस्क्यू में जुटी टीमों से तेज गति से राहत बचाव कार्य को लेकर निर्देश दिए हैं। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहां पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहां पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहां के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहां के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। बादल फटने के बाद एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। ताश के पत्तों की तरह मकान, दुकान, होटल सब बिखर गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि वहां मौजूद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। पहाड़ से पानी के बाद सब बड़े बड़े पोल्डर ने भवनों को मलबे की चपेट में ले लिया। पहले और बाद की तस्वीरें देखकर कहना गलत नहीं होगा कि धराली बाजार का अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया है।
कल से जो है जब इंसिडेंट होते जो हमारा मौके पे जो फोर्स पहुंच पाया था, एक तो हमारा हादसे थाने का फोर्स पूरा का पूरा, और एक झाला चौकी का ट्रैफिक के टीएसआई और झाला चौकी का फोर्स पूरा का पूरा, और आर्मी के 100+ जवान वहाँ पे इस एंड की तरफ से, हर्सिल एंड की तरफ से पहुँच चुके थे। और उधर से गंगोत्री से हमारे आईसी गंगोत्री और एसओ हर्सिल और आईटीबीपी कोपांग की वो उस एंड से गंगोत्री वाले एंड से पहुँच चुके थे। तो गंगोत्री वाले एंड से अभी हमको जानकारी एसओ हर्सिल द्वारा मिल रही है कि जो कल जो है हादसा होने के बाद जो बेचारे जो हमारे जो लोग जो है हादसे उसके मलबे का शिकार हुए, मलबे के नीचे उसके अलावा जो वहाँ पे मौजूद थे लोग और जो बच पाए, अपनी लाइफ को बचा पाए, तो उन्होंने कम से कम ओवर 100 लोग गंगोत्री के एंड से जो है वो रेस्क्यू करके सुरक्षित गंगोत्री की तरफ ले गए। आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जवानों की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। लेकिन समस्या ये है कि मलबा इतना ज्यादा पहाड़ से आया कि साफ करने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सवालों पर साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की प्राथमिकता एक एक नागरिकों की रक्षा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल पल की जानकारी सीएम धामी से ले रहे हैं। पापड़घाट है, इसका लोकेशन 67.1 किलोमीटर है और ये 75 मीटर का पैच है जो कल से बंद है। कल शाम 2:30 बजे के बाद ही बंद हुआ है ये, और कल से लगातार मशीनें चल रही। रात में भी काम चला है, इसमें 2 जेसीबी लगाई थी, लेकिन रात में 2:30 बजे फिर हम बड़ा वाला मशीन लेके आए, ये EX200 है ना, जो आपके सामने अभी काम कर रहा है, ये EX200 है। ये कल रात से भी लगा हुआ है, तो ये तकरीबन 50 मीटर के लगभग ये छोड़ चुका है और लगभग इतना ही अभी इसमें बाकी है। तो इसके पीछे बंद है, इधर जहाँ हम बटवारी साइड से आए हैं वो है आपका 69.1, तो उसमें भी 75 मीटर भी सिंक हो गया है। तो ये मशीन जब हमारा ये काम कर रहा है तो उसके बाद ही हम वो मशीन वहाँ से कर पाएंगे। धराली उत्तरकाशी में सभी सरकारी एजेंसियां, विभाग और सेना आपसी समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब तक 130 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बंद रास्तों को खोला जा चुका है। प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली की व्यवस्था की गई है और मोबाइल नेटवर्क को सुचारू किया जा रहा है, क्योंकि आपदा में सब कुछ तबाह हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर डटे हुए हैं। जनपद उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र जो धराली है, कल लगभग 24 घंटे पहले वहाँ पे जो है वहाँ पर बादल फटा था। वहाँ पे जो है लगभग जो है बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। वर्तमान में हमारी टीम मधुबनी से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आगे और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर धराली पर है। लेकिन जो वो कल वहाँ पे जो बादल फटा उसके चक्कर से जो है लगातार जो है जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो कई जगह से बाधित हुआ है। और इस समय जो है जो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है गंगोत्री नेशनल हाईवे को खोलने का लगातार काम जो है युद्ध गति पे चल रहा है। और जो बचाव दल की टीम है यहाँ पे फंसी हुई लगभग 80 मीटर जो है ये जो एरिया है ये जो है यहाँ से वॉश आउट हुआ है। टीम है उसको जो है यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर से जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ में बीच में जो एक पुल पड़ता है वो पूर्ण तरह से वॉश आउट हो गया। फिलहाल जो है यहाँ से धराली तक पहुँचना जो है बहुत मुश्किल जो है इनके लिए, जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए हो रहा है। लेकिन जो है वो बचाव अभियान जो है युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पे अभियान को देख चुके हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है समस्या आगे जो है जो बचाव दल है उसके लिए बड़ी हो सकती है। लेकिन जो है हेलीकॉप्टर से जो अभी जो है यहाँ पे जो है बचाव अभियान शुरू किया गया है। दीपक नोटियाल, चैनल न्यूज, उत्तरकाशी। और मेरी सहयोगी निशी भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निशी, क्या कुछ अपडेट्स अभी मिल पा रहा है उत्तरकाशी को लेकर? विशाल, उत्तरकाशी से रिलेटेड अपडेट यही आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, तो ऐसे में एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो और तमाम प्रशासनिक टीमें हो लगातार उत्तरकाशी के धराली में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और उसी के चलते इस वक्त आपको बता दें कि देहरादून में चिनूक हेलीकॉप्टर एनडीआरएफ के 40 जवानों के साथ पहुंच चुका है और उसके बाद वो उत्तरकाशी के लिए कुछ ही समय में उड़ान भरने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर पहाड़ों की बात कर ली जाए, पर्वतीय क्षेत्रों की, तो वहां पर इस वक्त मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है।
हालातों को काबू में लाने की बात की जा रही है। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा तो देहरादून से चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान भर दी जाएगी। ये चिनूक हेलीकॉप्टर इसलिए भी मंगाया गया है क्योंकि ये राहत और बचाव सामग्री को भारी तादाद में ले जा सकता है और ऐसे में ये काफ़ी मददगार साबित होने जा रहा है। और उत्तरकाशी में जिस तरीके से अभी इस वक्त जो प्रलय आई है उसके चलते अभी तक 130 से अधिक लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो 50 से 56 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है और उनकी तलाश भी जारी है, यानी कि पूरी तरह से वो लापता है। हाल फिलहाल अभी यही आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तरह से डटा हुआ है क्योंकि तस्वीरें बेहद भयावह सामने आ रही हैं। जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है और आपदा के दृष्टिगत देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से धराली के बाद हर्षिल में ये तस्वीरें देखने को मिली तो ऐसे में वहां पर आर्मी बेस कैंप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। काफी नुकसान इस वक्त उत्तरकाशी को पहुंचा है और उत्तरकाशी को इस नुकसान की भरपाई इस कदर करनी पड़ेगी, इसका हमने आकलन आज तक नहीं सोचा था और उसी का आकलन करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अमला डटा हुआ है। अगर बात कर ली जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री भी लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ और तमाम हमारी रेस्क्यू टीम्स के साथ संपर्क में हैं, उनसे पूरी अपडेट ली जा रही है समय रहते और वो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं जो कि पल पल की अपडेट ले रहे हैं और फोन पर भी लगातार कांटेक्ट में हैं। उत्तरकाशी में आज सुबह भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से संचालित किया जा रहा है उसका हवाई निरीक्षण और स्थलीय निरीक्षण दोनों इस वक्त सुबह किया गया। लेकिन इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश के अपने दौरे पर रहे और वहां पर भी वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जरिए आंध्र प्रदेश पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त यानी कि कल ये खबर सामने आती है कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फट चुका है, हैवी रेनफॉल हुई है जिसके चलते प्रलय आ चुकी है, भारी नुकसान पहुंचा है, तो उसके बाद सीएम धामी ने अपने सारे कार्यक्रम को स्थगित करा और वो सीधे उत्तराखंड के देहरादून के लिए रवाना हो गए। लेकिन राहत सामग्री किस तरह से पहुंचाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी डेरा डाले हुए हैं उत्तरकाशी में, तो राहत सामग्री किस तरह से लोगों तक पहुंचाई भी जा रही है और लोग अभी किस तरह से, क्योंकि भय का माहौल भी बना हुआ है लोगों में। बिल्कुल भय का माहौल इस वक्त इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से उत्तरकाशी के धराली से खबर सामने आती है और उसके बाद तुरंत बाद हर्षिल से भी यही जानकारी सामने आती है कि हैवी रेनफॉल के चलते यहाँ पर आपदा के दृष्टिगत सारी नदियाँ ओवरफ्लो हो चुकी हैं और वो खतरे की जद से ऊपर बह रही हैं। तो यानी कि नदियों के आसपास बसे गाँव और पूरी तरह से रिहायशी इलाके पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुके हैं। तो लोगों में एक तरह से डर का माहौल बन चुका है, लोग उस डर के साए में जीने को मजबूर है। लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो समय रहते उस इलाके को खाली कर दीजिए क्योंकि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो लगातार लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें लगातार बताया जा रहा है कि आप ये एहतियात बरतें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। लेकिन दूसरी तरफ विशाल, आपने सवाल किया था कि राहत सामग्री किस तरीके से उपलब्ध कराई जा रही, तो चिनूक हेलीकॉप्टर इसीलिए बुलाया गया है और उससे पहले भी प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट चॉपर्स की मदद से यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और वहां पर भी ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है क्योंकि टेक्निकल खामियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बाय रोड जहां जहां रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं लेकिन किसी तरह से उन लोगों तक पहुंचकर एसडीआरएफ एनडीआरएफ और तमाम हमारी रेस्क्यू टीम्स पहुंच रही हैं, लोगों तक कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसके माध्यम से उनको राहत सामग्री वितरित की जा रही है। निशी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही है और उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बिजली की आपूर्ति नहीं है, फोन कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। साथ ही क्योंकि केंद्र से भी लगातार जो बड़े नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, वो भी अपडेट्स ले रहे हैं और साथ ही जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उत्तराखंड से जो जाते हैं उन्होंने भी हाल फिलहाल में मुलाकात की प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, अपडेट्स भी उन्होंने उनको दिए हैं। आखिर किस तरह की राहत की बात कही गई है, क्या कहा गया है कि कितनी फोर्स अब तैनात की जाएगी या किस तरह से सहयोग किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर फोर्स मैनेजमेंट है तो उसकी मदद तो ली ही जा रही है, लेकिन नेशनल डिजास्टर फोर्स मैनेजमेंट के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पर बुला ली गई हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी जिक्र करते हुए बताया कि एनडीआरएफ के 40 जवान चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ इस वक्त देहरादून पहुंच चुके हैं, यानी कि केंद्र की तरफ से भी पूरी सहायता दी जा रही है और केंद्र की तरफ से यानी कि अगर बात कर ली जाए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो लगातार सीएम धामी के संपर्क में इस वक्त हैं और वो फोन से ही पल पल की अपडेट ले रहे
हैं कि आखिरकार किस प्रकार की समस्या उत्तराखंड में इस वक्त बनी हुई है, क्या कुछ और राहत सामग्री की जरूरत है तो उत्तराखंड को तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र का पूरा सहयोग है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए तो रोड कनेक्टिविटी और जिस तरीके से टेक्निकल इश्यूज उस वक्त देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है क्योंकि कई ऐसे राजकीय मार्ग हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं क्योंकि जगह जगह पर तेज बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है और बड़े बड़े बोल्डर्स आकर सड़कों पर गिर रहे हैं, जिस वजह से मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। तो आवाजाही करने में और कनेक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कतें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। अब एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। हवाई सर्वेक्षण लगातार तो किया जा रहा है, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी के जरिए भी लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि लगातार मौसम अपनी करवट बदल रहा है और लोगों तक पहुंच पाना इस वजह से भी मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति जल्द ही काबू में आएगी, लेकिन 48 घंटे इस वक्त लगने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर इसी प्रकार से बारिश जारी रही तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी टीमें लगातार डटी हुई हैं और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो कि ऐसे दुरुस्त जगह पर हैं या फिर वो इस आपदा के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। पैदल मार्ग के थ्रू भी और वैसे भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, ट्रैकिंग की जा रही है और जीपीएस के माध्यम से भी उन तक पहुंचने का लगातार नए टेक्निकल्स यहाँ पर कनेक्शंस निकाले जा रहे हैं कि किसी भी तरह से उन लोगों तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल निशी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।